हमारा स्वाध्याय चल रहा है बड़ी सोच का बड़ा जादू। लेखक है डेविड जी। 8th चैप्टर है अपने विचारों को अपना दोस्त बनाए। इसके पहले हमने क्या देखा था, क्या पढ़ा था? अपने माहौल को सुधारें और फर्स्ट क्लास बने, मतलब हमें अपने माहौल को सुधारना है और फर्स्ट क्लास बनना है। अब है अपने विचारों को अपना दोस्त बनाए। क्या आप सामने वाले के विचार पढ़ सकते हैं? किसी के विचार पढ़ना कोई मुश्किल काम नहीं है। आप इस काम को जितना कठिन समझते हैं, यह दरअसल उससे कुछ ज्यादा ही आसान है। शायद आपने इस बारे में ठीक से सोचा नहीं है, परंतु यह सच है कि आप हर दिन दूसरों के विचार पढ़ते हैं और आप अपने खुद के विचारों को भी पढ़ते हैं। हम ऐसा किस तरह करते हैं? ऐसा अपने आप होता है और हम रवैये के मूल्यांकन से ऐसा कर पाते हैं। आपने वह गाना सुना है, यू डोंट नीड टू नो द लैंग्वेज टू से यू आर इन लव। मतलब प्यार का इजहार करने के लिए भाषा जानने की जरूरत नहीं होती। यह प्रसिद्ध गीत बिंग क्रॉस्बी ने कुछ साल पहले गाया था। इस साधारण से गाने में मनोविज्ञान की पूरी पुस्तक का निचोड़ है, मतलब सार है। आपको प्यार का इजहार करने के लिए भाषा जानने की जरूरत नहीं होती। जिसने भी प्रेम किया है वह यह अच्छी तरह से जानता है, और आपको यह बताने के लिए भी भाषा जानने की जरूरत नहीं है। मैं आपको पसंद करता हूँ, या मैं आपसे नफरत करता हूँ, या मैं आपसे आपको समझता हूँ कि आप महत्वपूर्ण हैं या महत्वहीन हैं। मैं आपसे ईर्ष्या करता हूँ। आपको यह कहने के लिए शब्द इस्तेमाल करना नहीं पड़ता। मैं अपने काम को पसंद करता हूँ, या मैं बोर हो चुका हूँ, या मैं भूखा हूँ। लोग इन वाक्यों को बिना आवाज किए भी बोल लेते हैं, मतलब अपनी भावनाओं को प्रकट कर देते हैं। इसमें शब्दों की जरूरत नहीं होती। हम क्या सोच रहे हैं यह हमारे हाव भाव से समझ में आ जाता है। हमारे हाव भाव हमारे मस्तिष्क के प्रतिबिंब हैं। वे बताते हैं कि हम क्या सोच रहे हैं। मतलब हमारे भाव भाव से ही समझ में आ जाता है कि हम क्या सोच रहे हैं, हम किस भाव में हैं। आप ऑफिस की कुर्सी पर बैठे किसी व्यक्ति के विचार पढ़ सकते हैं। आप उसके हाव भाव देखकर समझ सकते हैं कि अपने काम के बारे में उसका दृष्टिकोण क्या है। आप सेल्समैन, विद्यार्थी, पतियों और पत्नियों के विचार समझ सकते हैं। आप न सिर्फ ऐसा कर सकते हैं बल्कि आप अक्सर ऐसा करते भी हैं। फिल्मों और टीवी सीरियलों के लोकप्रिय अभिनेता दरअसल अभिनय नहीं करते हैं। वे अपनी भूमिकाओं को नहीं निभाते। इसके बजाय वे अपने अस्तित्व को भूल जाते हैं और सचमुच यह कल्पना करने लगते हैं कि वे अभिनय किए जाने वाले पात्र के शरीर में घुस गए हैं। उन्हें यह करना ही पड़ता है, इसके बिना वे नकली लगेंगे। इनके अभिनय में जान नहीं आएगी और उनकी लोकप्रियता कम हो जाएगी। तो जो अभिनय करता होता है वो जिस जिस भी व्यक्ति का अभिनय करता है तो उसके कैरेक्टर में पूरी तरह से वो घुस जाता है। हमारे दृष्टिकोण न सिर्फ दिख जाते हैं बल्कि वे सुनाई भी दे जाते हैं। कोई सेक्रेटरी जब फोन पर बात करती है और कहती है, गुड मॉर्निंग मिस्टर शूमेकर्स ऑफिस, तो इन 5 शब्दों में वह सेक्रेटरी यह जता देती है कि मैं आपको पसंद करती हूँ। मुझे खुशी है कि आपने फोन किया। मुझे लगता है कि आप महत्वपूर्ण हैं। मैं अपने काम को पसंद करती हूँ। दूसरी सेक्रेटरी इन्हीं शब्दों के माध्यम से यह बोलती लग सकती है, आप मुझे परेशान कर रहे हैं।
कितना अच्छा होता अगर आपका फोन नहीं आया होता। मैं अपने आप से बोर हो गई हूँ, और मैं ऐसे लोगों को पसंद नहीं करती जो मुझे परेशान करें। तो शब्द वही थे लेकिन भाव अलग थे। हाव भाव से, आवाज की टोन से और आवाज के उतार चढ़ाव से हम किसी के भी रवैये को समझ सकते हैं। इसका कारण क्या है? मनुष्य के इतिहास में बोलने वाली भाषा का जन्म तो हाल ही में हुआ है। अगर हम काल चक्र के हिसाब से देखें तो पूरे इतिहास की घड़ी के मान से मनुष्य ने इस सुबह को बोलना शुरू किया। भाषा के जन्म से पहले करोड़ों सालों से इंसान सिर्फ आवाज और इशारों और हाव भाव से अपनी बात कहता आया है। करोड़ों सालों तक इंसान दूसरे इंसानों के साथ संप्रेषण के लिए शब्द का इस्तेमाल नहीं करता था, बल्कि अपने शरीर, अपने चेहरे के हाव भाव और अपनी आवाज का इस्तेमाल करता था। और हम आज भी अपने दृष्टिकोण और अपनी भावनाएं अभिव्यक्त करने के लिए इनका इस्तेमाल करते हैं। बच्चों के साथ व्यवहार करते समय हमारे पास सीधे शारीरिक स्पर्श के अलावा सिर्फ आवाज, हाव भाव और शरीर की गतिविधियों की ही तो संप्रेषण का माध्यम है। और बच्चों में ऐसी छठी इंद्री होती है कि वे असली और नकली का फर्क तत्काल समझ जाते हैं। प्रोफेसर अरविंद एच शे, जो लीडरशिप में अमेरिका के प्रख्यात विज्ञान विशेषज्ञ हैं, कहते हैं, सच कहा जाए तो उपलब्धि के लिए सुविधाओं और योग्यताओं के अलावा किसी और चीज की जरूरत होती है। मेरा यह मानना है कि इस उत्प्रेरक को सिर्फ एक शब्द से बयान किया जा सकता है: रवैया। जब आपका रवैया सही होगा तभी आप अपने योग्यताओं का अधिकतम उपयोग कर पाएंगे और आपको उसके अच्छे परिणाम अपने आप मिलेंगे। रवैये से फर्क पड़ता है। सही रवैये वाला सेल्समैन अपने लक्ष्य को प्राप्त ही नहीं करता है बल्कि उससे आगे निकल जाता है। सही रवैये वाला विद्यार्थी परीक्षा में फर्स्ट डिवीजन लाता है। सही रवैये वाले दंपति सुखी वैवाहिक जीवन बिताते हैं। सही रवैये से आप लोगों के साथ प्रभावी व्यवहार करते हैं, आप लीडर बन जाते हैं। सही रवैये से आप ये हर तरह की परिस्थिति से जीत जाते हैं। इन तीन रवैयों को विकसित करें, अपने उन्हें अपने हर काम में अपना साथी बनाएं। पहला है, मुझ में उत्साह है। हमारे रवैये में आना चाहिए कि हाँ, मुझ में उत्साह है। दूसरा है, आप महत्वपूर्ण हैं। इसका रवैया विकसित करना है। तीसरा है, सेवा भाव का रवैया विकसित करना है। तो हम देखते हैं कि ऐसा किस तरह किया जा सकता है। सालों पहले जब मैं कॉलेज में था, ऑथर कहते हैं, मैंने अमेरिकी इतिहास की कक्षा में अपना नाम लिखाया। मुझे क्लास बहुत अच्छी तरह याद है, इसलिए नहीं क्योंकि वहां मैंने अमेरिकन इतिहास के बारे में बहुत कुछ सीखा था, बल्कि इसलिए क्योंकि मैंने वहां पर सफल जीवन का यह मूलभूत सिद्धांत सीखा था: दूसरों में उत्साह भरने के लिए पहले खुद में उत्साह भरें। तो हमारा स्वाध्याय यहीं तक। किसी को कुछ कहना है तो कह सकते हैं। थैंक यू सो मच मैम। ये जो भाव और रवैया के बारे में तो खाने पीने के भी लोग बोलते थे, नाराज हो रहे हो, गुस्सा आ रहे हो, खाना मत खाओ। मैंने हम जैसे अभी उनको बोलते नहीं खाओ खाओ खाओ, तो बोले मैंने उस टाइम बुजुर्ग ने क्या बोलते थे, नाराज हो रही है, रो रही है कि कुछ टेंशन में है, रहने दो, छोड़ दो अभी थोड़ी देर के लिए। तो वो जो हम बाद में पता चला वो हार्मोनल के लिए बोलते थे, वहाँ क्या क्या हार्मोन है। तो ये भाव अलग हो जाएगी, सब कुछ अलग हो जाएगी, तो भाव के ऊपर सब पड़ता है। जो वर्ड्स है वो भाव से ही क्रिएट होता है।
जैसे बिल्कुल। एक ही वर्ड है, जैसे खा है, भूंज भी है और गील भी है, एक बोलते हैं उसको ना। जैसे खा बोल रहे हैं हम कमन में, जब भूंज बोलते हैं तो भी हम जैसे आप बोल के उनको बोलेंगे जो आप ये ग्रहण कीजिए, तो वही मैंने उसका अर्थ सेम है पर भाव अलग हो गया। अब जब हम उसको फिर उसी वर्ड्स को चेंज कर लेते हैं, वो बोलता है ये क्या कर रहे हो आप, मुझे दे रहे हो कि मार रहे हो कि ऐसे क्या कर रहे हो बे, आया मुंह में ना लूं। तो भाव के ऊपर पड़ता है वो सारे बात, कि आप कैसे भाव में किसको क्या कर रहे हैं। बिल्कुल। थैंक यू मैम, थैंक यू, बिल्कुल। उसको हाईलाइट